अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने घर में पिज़्ज़ा और शावरमा तैयार किया है। एक ही आटे से, गूंदे हुए आटे से मैंने ज़्यादा सारे शावरमा तैयार किए हैं। एक पिज़्ज़ा तैयार किया है मीडियम साइज़ का। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही आटे से मैंने शावरमा और पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया है घर में। अगर आप भी एक ही गूंदे हुए आटे से शावरमा और पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा सारे शावरमा और एक पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का, तो ये रेसिपी ख़ास तौर पे आपके लिए है, पूरी देखें। पिज़्ज़ा और शावरमा बनाने के लिए मुझे ये रेसिपी कोई बताने वाला नहीं था, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँ घर में और किस तरह मैं शावरमा तैयार करूँ। लेकिन मैंने कोशिश कर के, गलती कर के यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा और शावरमा मैंने घर में तैयार किया है। आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी तो फिर कोई भी स्टेप रह जाएगा और फिर आपकी डो जो है वो हो जाएगी ख़राब। तो फिर चलें फिर शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना ज़्यादा जोर दीजिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, मैंने 1 पाव लिया है, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन को पहले आप धो लीजिएगा अच्छी तरह से। धोने के बाद फिर आप इंग्रेडिएंट डालिएगा। यहाँ पे दही मैंने लिया 4 टेबलस्पून, आप फ्रेश दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डालें आप हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टेबलस्पून भर के आप डालिएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पे आप डालें पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा कूटा हुआ। 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, इसके अंदर है चिकन पाउडर भी है शामिल, ये डाल दें आप। तिक्का मसाला तो लाजमी आपने डालना है। और 3 टेबलस्पून आपने मलाई डालनी है दूध की ताज़ी। अगर मलाई ना हो तो आप टेट्रा पैक की आप क्रीम भी डाल सकते हैं 3 टेबलस्पून, ठीक है। इससे ज़रा हमारी जो चिकन के ना ग्रेवी बहुत मज़ेदार आएगी और अच्छी लगेगी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें ब्लैक वाला, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर सिरका डाल दें। सिरका हो तो तब भी डाल दीजिएगा, ना हो तो आप फिर आप लेमन जूस डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें। आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आए पिज़्ज़े में और शावरमा में। ये हम इसमें पिज़्ज़ा भी बनाएंगे और शावरमा भी हम तैयार करेंगे, 2 रेसिपी, ठीक है। ये लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो चिकन को मैरिनेट करके आप फ़ौरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन में वो अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है। आधे घंटे के बाद यहाँ पे हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं चिकन और शावरमा की। 6 कप आपने लेना है यहाँ पे वाइट वाला आटा, आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबल मैंने आइसिंग शुगर लिए, पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 2 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ली है, ठीक है। 6 कप मैदा इसलिए लिया कि 3 कप तो हम इस्तेमाल करेंगे शावरमा में और 3 कप होंगे पिज़्ज़े में। और 3 कप शावरमा के हिसाब से तो हमारे बनेंगे 6 शावरमा बनेंगे और 3 कप जो मैदा है उसमें एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार करेंगे हम। नीम गर्म पानी से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार करना है। पानी नीम होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी यहाँ पे तेज़ गर्म हुआ जो हमारी ईस्ट है वो ख़राब हो जाएगी और जो डो है वो अच्छी तरह राइज़ नहीं होगा। नीम गर्म समझते हैं ना आप कैसा होता है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। डो को आप गूंदें, अच्छी तरह से मिक्सिंग करें ताकि ईस्ट के दाने इसके अंदर तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। गूंदने के बाद फिर आप कुकिंग ऑयल लगाएं बाउल के अंदर और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें काउंटर पे। गर्मी है तो 1 घंटा काफ़ी है, सर्दी है तो 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे चिकन हमारा हो चुका है तैयार, मैरिनेट कर दिया मैंने कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से मैं इसको पका रही हूँ। इसके अंदर मैंने पानी भी नहीं डाला क्योंकि मलाई ने और दही ने पानी पहले से ही छोड़ दिया, इसी में हम इसको पकाएंगे, कुक करेंगे, ठीक है। आपने इसको पकाने की चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है शावरमा का और पिज़्ज़े का। यहाँ पे डो हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। 1 घंटे के बाद तमाम एयर बबल निकालें डो के अंदर से और काउंटर पे डालकर इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आधी डो मैंने उठा के रख दी है पिज़्ज़े की, यहाँ पे मैंने शावरमा की डो अलग कर ली है और अब हम इसको बनाएंगे शावरमा। शावरमा आप चाहें तो ओवन के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तवे के ऊपर शावरमा बनाऊँगी, ठीक है। इसकी एक हम रोटी की तरह बेल लेंगे, शावरमा की जो है छोटी सी रोटी बेल लेंगे। बाद फिर हमने पेड़े बना के इसको छोड़ना नहीं है, पेड़े बनाकर हमने इसकी रोटी बना के ना इसी तरह जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है
तो 15 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद फिर आपने तवे को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है। तवा गर्म नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद फिर आपने पीटा ब्रेड डाल देना है, शावरमा ब्रेड डालकर इसको आपने सेकना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। पहले आपने तवा मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि हमने रोटी की तरह तवे को हमने गर्म नहीं करना, जैसे हम तेज़ चूल्हे पे तवे को पहले गर्म करते हैं चूल्हा तेज़ करके, ऐसे नहीं करना, ठीक है। चूल्हे की आँच बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके तमाम पीटा ब्रेड तैयार कर रही हूँ शावरमे की। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी पीटा ब्रेड शवारमा कितना नरम, सॉफ्ट और गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है। इसी तरह की आपकी भी होनी चाहिए। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, आप यकीन करें बार बार पिज़्ज़ा और शवारमा बनाने में मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे तमाम पीटा ब्रेड तैयार हो गई हैं शवारमे की। अब हम इसको रखेंगे बाद साइड पे। यहाँ पे मैं अब पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ और शवारमा सॉस, ठीक है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है ज़ीरा कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने धनिया पाउडर लिया है, जो कि अब मैंने केचप के अंदर डाल दिया। केचप मैंने लिया है 5 टेबलस्पून, ठीक है। अब ये है हम शवारमे की सॉस तैयार कर रहे हैं। लहसुन पाउडर है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है, सफ़ेद तिल है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई हरा मिर्च है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। अगर आप तेज़ खाना पसंद है तो करते हैं तो हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा। ओरिगेनो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। नमक 2 से 3 चुटकी, ठीक है। ये डाल दीजिए आप मायोनीज़ के अंदर। मायोनीज़ मैंने ली है हाफ़ कप। तमाम इसमें डालकर आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें मायोनीज़ के अंदर। ये हमारी शवारमा सॉस बन गई है और पिज़्ज़ा सॉस बन गई है। रेड वाली चटनी भी होती है, वो मैंने इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि बच्चों ने शवारमा खाना होता है। मैंने रेड वाली चटनी मैंने स्किप कर दी। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक आपको मैं उसकी रेसिपी दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पे सलाद मैंने तैयार किया, खीरा एक लिया है, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, एक मैंने टमाटर लिए है, बारीक बारीक कटिंग कर ली है स्लाइस में, और इसके अंदर 2 से 3 चुटकी काली मिर्चें डालेंगे, 1-2 चुटकी हम डालेंगे नमक की। तमाम तमाम आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें ताकि नमक और मिर्चें काली मिर्चें मिक्सिंग हो जाए। यहाँ पे जो चिकन हमने तैयार किया था, मैरिनेट करके फ्राई किया था, इसको आप कटिंग कर लें काउंटर पर रख कर अच्छी तरह से, जैसे शारमे वाले बनाते ना कटिंग करते बारीक बारीक, इसी तरीके से, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत करके मैं रेसिपी तैयार की है और यूट्यूब पे अपलोड की, और आप देख भी रहे हैं मुझे मेरी रेसिपी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपकी तरफ से एक इनाम होता है, बहुत हौसला मिलता है। इंसान इतनी मेहनत करता है तो थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, और जब प्यारा से कमेंट करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिए हैं पीटा ब्रेड शारमे की, उसके ऊपर मैंने शवारमा सॉस लगाया जो हमने तैयार किया था मायोनीज़ वाला। फिर उसके ऊपर हम चिकन डाल देंगे अच्छी तरह से और सलाद डाल देंगे, ठीक है। सलाद डालने के बाद फिर अब दोबारा आप चिकन डालना है, सलाद के ऊपर आपने चिकन डालना है, फिर आपने डालने हैं शवारमा सॉस डालना है, ठीक है। और अच्छी तरह से आप इसको रोल कर लीजिएगा। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो धरा मिर्च, जो गोल मिर्च होती है ना, उसको आप बारीक बारीक कूट लीजिएगा और वो आप मायोनीज़ में थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, या तो उसकी अलग से चटनी तैयार कर लीजिएगा। धरा मिर्च कूट कर अच्छी तरह से उसको भिगो दीजिएगा पानी में थोड़े से, और एक लहसुन का जवा डाल कर ना, जब वो 20 मिनट के बाद वो जब भीग जाए ना, बल्कि सॉरी पानी में नहीं, आपने सिरके में भिगोना है धरा मिर्च और एक लहसुन, और 1 टेबलस्पून सिरका डालकर उसको भिगो देना अच्छी तरह। 20 मिनट के बाद वो फूल जाएगी, उसको अच्छी तरह ना कुंडी में उसकी चटनी बना लेना है। वो फिर शारमे की रेड वाली सॉस तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको रेसिपी दे दी है साथ साथ ना। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ डाली है थोड़ी सी, और जो है शारमा सॉस इसलिए नहीं डाली है, मैं बच्चों के लिए तैयार करी, थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ डाली है, मतलब फीका तैयार किया है। एक शारमे मैंने अपने छोटे बेटे के लिए, वो मिर्ची नहीं खाता है। यहाँ पे तमाम शारमे तैयार करके अब हम इसको शारमे की तरह पैकिंग करके इसको, हाँ, मैं रख दूँगी फ्रिज में। जब खैर से बच्चे स्कूल से आएंगे फिर मैं इनको गर्म करूँगी पतीले के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल ताज़े ताज़े शारमे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे शारमे बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने यम्मी लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं, आपको भी देखने में और दिल भी कर रहा होगा खाने का। चलें, शारमे तो हमारे बन चुके हैं, अब हम चलते हैं पिज़्ज़े की तरफ। यहाँ पे जो हमने आधी डो उठा के रखी थी ना बाउल के अंदर, वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है क्योंकि उसको और ज़्यादा टाइम मिल चुके हैं। अब हम इसको काउंटर पे डालेंगे, इसको फैलाएंगे एक रोटी की तरह। मैंने यहाँ पे ना स्टील की प्लेट ली है, उसके ऊपर ना ऑयल लगा कर ना मैदे से डस्ट कर लिया था, ठीक है। और उसके ऊपर हम डाल देंगे पिज़्ज़े वाली डो, फैला देंगे अच्छी तरह, और फोक से हम इसको छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि जो हमारी डो है ना पिज़्ज़ा डो, वो
अच्छी तरह मतलब फूले ना, राइज़ ना हो, ठीक है। ये फ़ोर्क से सुराख करना लाज़मी होता है ताकि बीच में फूले ना पिज़्ज़ा। और तमाम सॉस आप लगा दीजिए, पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार किया था, और मोज़रेला चीज़ लगा दीजिएगा। ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है जो कि मैंने घर में तैयार की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और चिकन जो हमने तैयार किया वो आप लगा दीजिएगा 1 बाय 1 करके। घर में पिज़्ज़ा बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही तो होता है कि इंसान अच्छी तरह से अपनी मर्ज़ी से चिकन लगाए और मोज़रेला चीज़ भर भर के डाले, और अच्छी तरह से अपनी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा तैयार करके खाए और खिलाए, एंजॉय करें। बाहर से हम मंगाते हैं इतना महंगा, 2000 रुपये का मोज़रेला चीज़ भी नहीं होती, साथ में चिकन भी इतना ख़ास नहीं होता है। घर में माशाल्लाह से कम बजट में 2 चीज़ें तैयार हो गई, 2 रेसिपी, शावरमा और पिज़्ज़ा। आराम से आप भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तैयार करें और खिलाएँ, खाएँ। रेस्टोरेंट से तो बेहतर है आप घर में तैयार करके खिलाएँ अपने बच्चों के लिए, जैसे कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तैयार कर रही हूँ। एक ही डो से 2-2 चीज़ें, 2-2 रेसिपी तैयार हो रही हैं, शावरमे भी और पिज़्ज़ा भी। अच्छा, अब इसके ऊपर चिकन लगा के मैंने ऊपर मोज़रेला चीज़ और डाली है, और फिर मैंने शिमला मिर्च लगा दी है, टमाटर लगा दिए, प्याज लगा दिए हैं, और फिर ऑरिगेनो छिड़क दिया, और कुकिंग ऑयल मैंने साइडों पे लगा दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने पतीला अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने गर्म कर लिया, मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करने के बाद 30 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पिज़्ज़े को बेक किया पतीले के अंदर, स्टैंड वगैरह रख के। अगर तवे पे बनाना चाहते हो फिर आप तवे को अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा, और तवे के ऊपर प्लेट रख के, थाली स्टील की, तो फिर आप पिज़्ज़ा रख कर ऊपर बंद कर दीजिएगा। पिज़्ज़े को 30 मिनट के लिए बेक कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा तवे पे भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पतीले पे बेक किए हैं। पहले मैंने तवे पे बनाया था, अब मैंने पिज़्ज़ा बनाए हैं पतीले के अंदर। यहाँ पे शावरमा भी बन चुके हैं, जो कि आधे शावरमे मेरे बच्चे खा चुके हैं। एक शावरमा बचे जो कि मेरे लिए है। अपना शावरमा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और एक पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने बच्चों को कटिंग करके नहीं दिया, सबसे पहले मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। 30 मिनट के बाद पतीले में कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। मोज़रेला चीज़ कितनी तार-तार बन रही है, होममेड मेरी अपनी मोज़रेला चीज़ है। कितना नरम सॉफ्ट बना है, जालीदार बना है। मेरी रेसिपी को आप सेव कर लीजिए, ऐसी रेसिपी आपको मिलती नहीं है। एक ही वीडियो में 2-2 रेसिपी आपको मैंने दे दी हैं, शावरमे की भी, पिज़्ज़े की भी। लेकिन अगर प्लीज़ आप मेरी वीडियो को क्लिक किया और आपको मेरे शावरमा भी पसंद आए हैं और पिज़्ज़ा भी पसंद आए हैं, और वीडियो भी आपने क्लिक की है पूरी, आप देखी भी है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा सा, खुशी होती है इंसान को, बहुत हिम्मत मिलती है कि इंसान ने इतनी मेहनत करके रेसिपी शेयर की है, और फिर आपने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया है, तो खुशी होती है ना। आप यकीन करें, बहुत मेहनत लगती है। इसी तरह की आसान से आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर करती रहा करूँगी, पिज़्ज़े की, शावरमे की, और भी बहुत सी रेसिपी हैं जो कि मैं शेयर करूँगी। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं रेसिपी शेयर करूँ वो आप तक पहुँच सकें। ये रेसिपी आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। आसान से आसान, कम बजट में, रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर आप घर में पिज़्ज़ा और शावरमा तैयार करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।